हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे जुलाई मंथली करेंट अफेयर्स 2024 का है। सबसे महत्वपूर्ण इसमें क्वेश्चन लिया गया है, साथ में महत्वपूर्ण जो इसका फैक्ट है उसके बारे में देखेंगे और ये सभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें लिया गया है। आइए देखते हैं 70+ इसमें क्वेश्चन लिया गया है जो कि जुलाई महीने का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक एक करके समझ लेते हैं। देखिए हाथ से लिखा गया है, ये थोड़ा जूम कर लीजिएगा। देखिए जुलाई मंथली करेंट अफेयर्स, जुलाई महीने की सबसे महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स देख लेते हैं। देखिए, सुजाता सौनिक महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है, चर्चा में। आखिर चर्चा में क्यों है? क्योंकि पहली महिला मुख्य सचिव बनी है महाराष्ट्र राज्य की। पहली महिला मुख्य सचिव पूरे यानी कि पूरे महाराष्ट्र राज्य की मुख्य सचिव है ये। पहली महिला मुख्य सचिव बनी है ये महाराष्ट्र राज्य की। समझ गए? चलिए अगला देखते हैं। दुनिया की पहली CNG बाइक, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि बाइक जो बना है, इसका ऑटो कंपनी ने लॉन्च की। किस ऑटो कंपनी ने लॉन्च की है? तो ये बजाज, जो कि दिल्ली में ये लॉन्च किया गया है। रूस में आयोजित इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप में इंडियन आर्टिस्ट ने गोल्डन सैंड मास्टर अवार्ड जीता है। यानी कि जो रेत पर यानी कि जो सैंड पर जो बनाया जाता है, तो ये बनाए हैं सुदर्शन पटनायक, जो कि उड़ीसा राज्य के रहने वाले हैं। और रूस में ये रेत कलाकार हैं, क्योंकि रेत पर ये बनाते हैं फिगर। ये समझ गए? इनको 2014 में पद्मश्री पुरस्कार इनको दिया गया था। तो ये काफ़ी भी है, ये याद करके रखिएगा ये। अब देखिए, विश्व के पहले वर्ल्ड ऑटो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट का आयोजन किया जाएगा। तो कहाँ किया जाएगा? विश्व के पहले वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट का आयोजन किया जाएगा। नवंबर महीना में किया जाएगा। 20 से 24 नवंबर के बीच में गोवा में, इंडिया में ही किया जाएगा। अब देखते हैं, ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2024 के अनुसार सबसे अच्छा रहने योग्य स्थान यानी कि सिटी कौन सा है? तो वियना है, ऑस्ट्रिया, यूरोप देश का है वियना। समझ गए? कुल 173 शहर इसमें शामिल किया गया था, जिसमें 3 शीर्ष शहर है जो कि रहने योग्य है। तो वियना ऑस्ट्रिया है, कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है, और ज्यूरिख है, स्विट्जरलैंड में है ये। समझ गए? तो 3 क्रम से याद कर लीजिएगा, काफ़ी भी यही है। अब आगे देखते हैं, NTR भरोसा पेंशन स्कीम शुरू किया गया। तो किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? तो आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा यह शुरू किया गया। अब देखते हैं, ऑस्ट्रिच का वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट ऑस्ट्रिच खोजा गया। तो ये शुतुरमुर्ग का जो ओल्डेस्ट जो ऑस्ट्रिच है, सबसे यानी कि वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट पुराना है, कहाँ पर खोजा गया? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य में खोजा गया, जो कि 41,000 साल पुराना है। पुराना, समझ गए? ओल्ड है ये। शुतुरमुर्ग का अंडा प्राप्त हुआ इससे, समझ गए? ऑस्ट्रिच उसको बोलते हैं। तो वर्ल्ड का सबसे पुराना ऑस्ट्रिच खोजा गया कहाँ पे? तो आंध्र प्रदेश में। 41,000 साल पुराना है ये। रवांडा के नया राष्ट्रपति बने हैं, ये 4थी बार बने हैं, क्योंकि रिकॉर्ड हो जाता है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। तो रवांडा के राष्ट्रपति 4थी बार बने हैं, तो पॉल कागामे बने हैं। अब देखते हैं, T20 वर्ल्ड कप 2024 में मैन ऑफ द सीरीज खिताब किसे दिया गया? तो जसप्रीत बुमराह को दिया गया। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का 5वां सदस्य बना है, तो ये बांग्लादेश बना है। इसमें कौन 4 सदस्य है? तो देखिए, भारत, मॉरिशस, मालदीव, श्रीलंका, और लास्ट में बना है 5वां जो बना है, बांग्लादेश बना है। तो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का 5वां सदस्य बना है। पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया भारत के बाहर। तो ये S जयशंकर ने, जो कि भारत के विदेश मंत्री है, उद्घाटन किए हैं, तो मॉरिशस देश में। यानी कि मॉरिशस, यहाँ पर हिंदी, भोजपुरी, मैथिली सभी भाषा यहाँ बोला जाता है। तो भारत के बाहर यह खोला गया है। अब आगे देखते हैं। देखिए, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम का चीफ डी मिशन किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया गगन नारंग को नियुक्त किया गया है। समझ गए? तो पूछेगा एग्जाम में, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम का चीफ डी मिशन नियुक्त किया गया, तो गगन नारंग के द्वारा, जो कि शूटर हैं ये। और पूछेगा एग्जाम में, ध्वजवाहक किसे घोषित किया गया? तो बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु और टेबल टेनिस खिलाड़ी जो है शरत कमल के द्वारा ये ध्वजवाहक ध्वजवाहक नियुक्त किया गया। अब देखिए, नावू मनुजारू कार्यक्रम शुरू किया गया। नावू मनुजारू कार्यक्रम शुरू किया गया, तो ये स्कूल से संबंधित है। ये कर्नाटक राज्य में शुरू किया गया। विद्यार्थियों में प्रश्न पूछने की क्षमता विकसित करने के लिए ये, और विद्यार्थी को समग्र यानी कि माइंड का विकास करने के लिए नावू मनुजारू कार्यक्रम शुरू किया गया कर्नाटक राज्य में।
अब देखिए नया क्वेश्चन है, ऋषि सुनक के जगह पर ब्रिटेन के नए पीएम बने हैं, कौन बने हैं? तो कीर स्टारमर बने हैं, जो कि लेबर पार्टी से संबंधित है ये। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, वाइल्ड लाइफ चेकलिस्ट तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश बना है। तो वाइल्ड लाइफ चेकलिस्ट तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश बना है कौन? तो यह भारत है। कोलकाता में इसका आयोजन किया गया था एनिमल टैक्सोनॉमी समिट 2024। इस सूची में 1,04,561 नस्ल के जीव जंतुओं की जानकारी दी गई है। समझ गए? इस सूचिया में 121 सूचियाँ हैं। तो इसको यानी कि जो कनक्लेव जो आयोजन किया गया ये कलकत्ता में किया गया, इसमें एनिमल टैक्सोनॉमी समिट किया गया, जिसमें 1,04,561 नस्ल के जीव जंतुओं की जानकारी इसमें दिया गया है। तो यानी कि वाइल्ड लाइफ चेकलिस्ट तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश बना है भारत। देखते हैं, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए इंडियन टीम का स्पॉन्सर बनाया गया। तो अडानी ग्रुप को बनाया गया, स्पॉन्सर अडानी ग्रुप को बनाया गया। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना शुरू करने की घोषणा किया। कौन से राज्य घोषणा शुरू किया? तो यह महाराष्ट्र राज्य ने शुरू किया है। 21 से 60 वर्ष की महिला के लिए यानी कि सभी महिला को जुलाई 2024 से 1500 प्रति मंथ आर्थिक सहायता दिया जाएगा इसमें। अब देखिए भारत के पड़ोसी जो देश है नेपाल का नया पीएम बना है, कौन बना है? तो 15 जुलाई के बने हैं KP शर्मा ओली बने हैं, और राष्ट्रपति शपथ दिलाया। राष्ट्रपति कौन है यहाँ पे? तो रामचंद्र पौडेल है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का पहला निम्न ताप थर्मल डिसैलिनेशन यानी कि अलवणीकरण LTTD स्थापित किया गया। तो इसमें लक्षद्वीप में स्थापित किया गया, भारत का UT है, जिसमें क्या होता है कि अलवणीकरण होता है, यानी कि खारे पानी को पीने पानी में परिवर्तन करना, यही होता है डिसैलिनेशन होता है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारतीय पैरा खिलाड़ी को एशियन पैरा ओलंपिक कमेटी ने साउथ एशिया के लिए प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया। किसे नियुक्त किया? तो दीपा मलिक को नियुक्त किया गया, जो कि हरियाणा राज्य से संबंधित है, जो कि ये शॉर्ट पुल एवं जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं ये। चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अब दुनिया का पहला देश है जिसने पशुधन जो होता है उत्सर्जन कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा किया है। यानी कि दुनिया का पहला देश है जिसने पशु जो धन होता है पशु उत्सर्जन कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा किया है। तो 2030 से लगाएगा, डेनमार्क शहर है ये। चलिए आगे देख लेते हैं, नेशनल टाइगर कन्वर्जेंस अथॉरिटी के द्वारा किए गए आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक टाइगर की मौत, ये जुलाई में जो आंकड़ा आया है, तो सर्वाधिक टाइगर का जो मौत हुआ है, कितना टाइगर का मौत हुआ है? तो 75 टाइगर का मौत हुआ है। सबसे ज़्यादा जो है मध्य प्रदेश राज्य में, दूसरा में महाराष्ट्र है और तीसरा में कर्नाटक है। तो महाराष्ट्र में 14 हो गया, मध्य प्रदेश में 23 हो गया और कर्नाटक में 12 हो गया। भारत की ग्रीन हाइड्रोजन पहल का समर्थन करने के लिए $1.5 बिलियन के ऋण की मंजूरी दी है। तो ये विश्व बैंक दिया है। SCO का 10वां सदस्य बना है, तो ये बेलारूस, याद करके रखिएगा, बेलारूस बन गया। देखिए अगला क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 की जो जारी किया गया, भारत का रैंक कितना है? तो इंडिया का रैंक है 72, जिसमें 174 देश ने भाग लिया है। तो भारत का जो रैंक है 72 है, और 174 स्थान पर दक्षिणी सूडान को लिया गया है। तो पहला स्थान पूछेगा सिंगापुर, डेनमार्क और USA में है, पहला दूसरा तीसरा में। दुनिया की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग खोजी गई है, तो कहाँ पे खोजी गई है? तो इंडोनेशिया में खोजी गई है। 51,200 वर्ष पुरानी पेंटिंग खोजा गया है। अब आगे देखिए, इंडियन मेंस क्रिकेट टीम का कोच बनाया गया। तो किससे कोच बनाया गया? तो गौतम गंभीर को, जो कि पूर्व क्रिकेटर हैं ये। अब देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन काउंसिल नियुक्त किया गया, यानी कि यूरोपियन जो कंट्री काउंसिल है यानी परिषद है उसका नियुक्त किया गया। तो किसे चेयरमैन बनाया गया है? तो बनाया गया पुर्तगाल के जो पूर्व PM है एंटोनियो कोस्टा को बनाया गया, और इसका जो यूरोपियन काउंसिल का जो मुख्यालय है ब्रुसेल्स है ये। भारत ने किस देश के साथ जैविक उत्पादों के व्यापार के लिए म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट MRA किया है? तो ताइवान देश के साथ। इंडियन मेंस फुटबॉल टीम का जो कोच किसे बनाया गया है? तो मनोको मार्केज को बनाया गया, 2024-25 के लिए है ये। तो मनोलो मार्केज इसको बनाया गया है।
ग्लोबल इंडिया AI समिट 2024 का आयोजन किस मिनिस्ट्री द्वारा किया गया? तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा यह किया गया, न्यू दिल्ली में किया गया और 3 से 4 जुलाई के बीच में इसको सबमिट किया गया है। AI पर जब बात हुआ है मिनिस्ट्री से। आगे देख लेते हैं। 13वां मैत्री युद्ध अभ्यास किसके बीच में हुआ है? तो भारत और थाईलैंड के बीच में हुआ है। इसका शुरुआत जो किया गया था 2006 में किया गया था। हुआ है भारत और थाईलैंड के बीच में 1 से 15 जुलाई के बीच में, और यह थाईलैंड में ही हुआ है और नौसेना का अभ्यास होता है। वाचिरा प्रकरण में हुआ है ये। आगे देखिए, भारत और मंगोलिया के बीच 16वां नोमैडिक एलिफेंट मिलिट्री एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। तो ये उलान बटोर में किया गया, मंगोलिया में। इसका शुरुआत 2004 में किया गया था, समझ गया। और 2024 में इस बार किया गया है उमरोई मेघालय में किया गया है। उमरोई मेघालय में किया गया है। तो भारत और मंगोलिया के बीच 16वां नोमैडिक एलिफेंट मिलिट्री एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है। देखिए, ये 2023 वाला उलान बटोर में किया गया, ये पूछा जा चुका है एग्जाम में, समझ गए। तो 2024 वाला जो हुआ है उमरोई मेघालय राज्य भारत में हुआ है। उसका शुरुआत किया गया था 2004 में किया गया था। अब देखिए, शतरंज खिलाड़ी ने लियोन मास्टर्स चेस चैंपियनशिप 2024 जीता है। तो विश्वनाथन आनंद ने जीता है, जो कि तमिलनाडु राज्य से रहने वाले हैं। 1991 में इन्हें खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, जो कि पहला खेल रत्न पुरस्कार शतरंज में चेस में दिया गया, और पद्म विभूषण दिया गया 2007 में। अब आगे देखिए, कुंबल श्रीधर यानी कंबल श्रीधर राव का निधन हो गया, क्योंकि चर्चा में रहे ये। तो यक्षगान से संबंधित है, जो कि कर्नाटक राज्य के कलाकार रहे ये। तो याद कर लीजिएगा, कंबल श्रीधर राव का निधन हो गया और इनको दिया गया प्रेसिडेंट्स मेडल से भी सम्मानित किया गया। अब देखिए, लड़का भाव योजना यानी कि लाडला भाई, लाडला वहाँ पे बोला जाता है लड़का को, और भाव को यानी कि भाई को भाव बोला जाता है महाराष्ट्र में। तो लड़का भाव योजना शुरू किया गया था, महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है ये। जो कि यहाँ पर क्या है कि 12वीं पास जो विद्यार्थी करेगा वहाँ पे 6,000 रुपये दिया जाएगा, जो डिप्लोमा पास करेगा वहाँ पे 8,000 रुपये दिया जाएगा, और स्नातक में जो पास किया जाएगा जो उसको 10,000 रुपये दिया जाएगा, प्रति साल दिया जाएगा। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं चाला श्रीनिवासुलू शेट्टी को बनाया गया है। देखिए, चर्चा में है ब्लू लाइन, क्योंकि इजराइल और लेबनान के बीच काफ़ी टेंशन बढ़ा है बॉर्डर इलाके में, इसीलिए यह ब्लू लाइन चर्चा में। तो पूछेगा ब्लू लाइन किसके बीच में है? इजराइल और लेबनान के बीच में है। अब देखिए, केंद्र सरकार द्वारा संविधान हत्या दिवस घोषित किया गया। तो ये 25 जून को घोषित किया गया, क्योंकि 1975 में इंदिरा गांधी के सरकार में इमरजेंसी लगाया गया था, इसीलिए 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया गया। तो एग्जाम में क्वेश्चन जो इस महीना में हुआ है पूछा जा चुका है एग्जाम में। आगे देखिए, 24वें संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। तो कहाँ पे किया गया? तो कजाकिस्तान अस्ताना में किया गया, 3 जुलाई को किया गया। इसका जो मुख्यालय है बीजिंग है, और इसका 2001 में गठन किया गया था, और 2023 वाला पूछेगा तो भारत में किया गया था इसका आयोजन। और देखिए, यूरो कप 2024 जीता किसने जीता? तो फुटबॉल का खेल होता है, और स्पेन ने जीता है, और हारा इंग्लैंड है। और ये 17वां एडिशन हुआ है और आयोजन किया गया जर्मनी में। तो जीता किसने? तो स्पेन ने जीता। भारत का 43वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट चराई देव मोईदाम है, यह असम राज्य का घोषित किया गया है ये। और ये पूछेगा 40 से देख लीजिए, 40वां पूछेगा तो धौलीवीरा जो गुजरात का 2021 में इसको दर्जा दिया गया। और 41वां पूछेगा शांति निकेतन जो वेस्ट बंगाल का है 2023 में दिया गया। और होयसल मंदिर समूह है कर्नाटक का, 2023 में दिया गया। तो 40वां, 41वां, 42वां याद कर लीजिएगा, और 43वां भी हो गया है असम का चराई देव मोईदाम, समझ गए। तो इसको भी याद करके रखेंगे आप। चलिए आगे देख लेते हैं। अस्मिता योजना शुरुआत किया गया। अस्मिता योजना शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया। इसमें किया गया कि 5 वर्षों के भीतर यानी कि अंदर 22 भाषाओं में 100 पुस्तकें तैयार किया जाएगा। चलिए, 46वां वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग की मेजबानी की। तो किसने किया? तो न्यू दिल्ली में किया गया, और इसका पहचान चिन्ह है जो हम्पी है ये। और टैग लाइन जो है सह नौ यशः यानी कि हमारा गौरव बढ़े, समझ गए। और इसको जो लिया गया तैत्तिरीय उपनिषद से इसे लिया गया है, ये वाक्य लिया गया है। अब देखिए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024, तो ये जुलाई मंथ का आया है, 42वां स्थान आया है। ये मंथ वाला भी पूछ लेता है, 42वां स्थान जो आया है, 82वां स्थान आया है तो जुलाई मंथ का। और जनवरी वाला पूछेगा तो 80वां स्थान आया है।
तो पहला स्थान सिंगापुर, दूसरा में फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और स्पेन दूसरे में आया है। ये पहला सिंगापुर सबसे मजबूत है ये। अब देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स में स्थित इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो लिएंडर पेस एवं विजय अमृतपाल को बनाया गया है। तो ये टेनिस खिलाड़ी हैं और भारत के खिलाड़ी हैं ये। अब देखिए, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले दूसरे भारतीय बने हैं। तो अभिनव बिंद्रा बने हैं ये। 1983 में इंदिरा गांधी प्रथम बनी थी, उसके बाद ये प्रथम खिलाड़ी है जो कि अभिनव बिंद्रा को बनाया गया है। तो पहला गोल्ड इन्होंने जीता है ओलंपिक 2008 में बीजिंग में जीता था, पहला भारत की तरफ से। देखिए अगला क्वेश्चन है ये, ग्रेविन म्यूजियम पेरिस द्वारा कस्टमाइज्ड गोल्ड कॉइन से सम्मानित होने वाले पहले बॉलीवुड अभिनेता बने हैं। ये शाहरुख खान बने हैं, समझ गए। और पहला जो नेता बने थे महात्मा गांधी बने थे, और ये पहला बॉलीवुड के एक्टर बने हैं। यानी कि ग्रेविन म्यूजियम पेरिस द्वारा कस्टमाइज्ड गोल्ड कॉइन से सम्मानित होने वाले पहले बॉलीवुड अभिनेता बने हैं, शाहरुख खान बने हैं ये ध्यान में रखिएगा। भारत में नशीली दवाओं की तस्करी और दुरुपयोग को रोकने के लिए हेल्पलाइन शुरू किया गया है। तो उसका नाम क्या है? मानस है। देखिए, पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स का आयोजन किया जाएगा। तो कहाँ पे? तो सऊदी अरब 2025 में किया जाएगा। समझिए 2025 में किया जाएगा ये सऊदी अरब में। वेनेजुएला के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो ये पहली बार 2013 में बने थे और इनका तीसरा कार्यकाल है। निकोलस मादुरो बने हैं, निकोलस मादुरो। चलिए आगे देख लेते हैं। कॉप के तहत देश में क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड शुरू किया गया। तो ये अजरबैजान में शुरू किया गया है। और कॉप 29 जो कि होगा कॉप 29 के तहत, तो ये नवंबर महीने में होगा और अजरबैजान में होगा 11 से 22 नवंबर के बीच में होगा। ये कॉप के तहत देश में क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड शुरू, यानी क्लाइमेट के जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसमें फंड के लिए शुरू किया जाएगा। ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। इसमें क्या किया गया है कि नई पादप प्रजाति जो कि फलोगै कैंथस सुधांशु सेसवारी की खोज किया गया है। समझिए नई प्रजाति है ये। तो ये अरुणाचल प्रदेश का है। तो ये ऐसे ही आपको क्वेश्चन देगा, फलोगै कैंथस सुधांशु सेसवारी की खोज किया गया है। तो अरुणाचल प्रदेश में किया गया था। किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में किया गया है? ईटानगर में। 2030 में विंटर ओलंपिक की मेजबानी करेगा। कौन करेगा? तो ये फ्रांस करेगा। और 2026 वाला इटली करेगा। और 2034 में जो करेगा यूएसए करेगा। विंटर वाला है ये। लंदन से वाघ नख लाया गया। तो वाघ नख इसका जो अस्त्र था, तो ये 1659 ईस्वी में बीजापुर जो सल्तनत के जनरल जो था अफजल खां, उसको मारने के लिए शिवाजी ने इसी अस्त्र का उपयोग किए थे। उसके बाद यह जो अस्त्र चला गया यह ब्रिटेन चला गया। तो ये छत्रपति शिवाजी का जो अस्त्र है भारत में लाया जाएगा। समझ गए? तो यही क्वेश्चन आपको बनेगा। तो इसका नाम क्या है? वाघ नख इसका नाम है। वाघ नख इसका नाम है। राज्य सरकार द्वारा उपवन एवं हेरिटेज वन शुरू किया गया। तो यह उत्तर प्रदेश द्वारा शुरू किया गया है। श्रमिक बसेरा स्कीम के तहत गुजरात गवर्नमेंट प्रतिदिन के किराए पर आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। तो कैसे वहाँ पर उपलब्ध होगा? तो 5 रुपये प्रतिदिन यानी उपलब्ध कराया जाएगा श्रमिक बसेरा स्कीम के तहत गुजरात राज्य में। चर्चा में है मोंगला पोर्ट के संचालक का अधिकार किसे मिला है? तो मोंगला पोर्ट जो है ये जो है आपका बांग्लादेश में है। संचालन का अधिकार मिला है ये बांग्लादेश में है। ईरान के जिसे भारत को मिला है, तो ये जो मोंगला पोर्ट है ये बांग्लादेश में है। तो भारत को ये मिला है। उसके बाद जो पहला मिला था आपको ईरान का चाबहार पोर्ट मिला था। उसके बाद सितवे जो म्यांमार का सितवे जो पोर्ट है वो मिला था। डीलिंग किया है भारत सरकार ने। तो याद कर लीजिए, तीसरा हो गया बांग्लादेश हो गया। अब देखिए, प्रेसिडेंट्स हाउस में स्थित दरबार जो हॉल होता है, दरबार हॉल का नाम बदल गया है। इसका नाम है गणतंत्र मंडप। और उसमें भी एक और नाम बदला है, अशोक हॉल का नाम बदलकर मंडप कर दिया गया, चेंज कर दिया गया। भी याद करके रखेंगे। चर्चा में राजाजी नेशनल पार्क है। राजाजी नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में। यहाँ पर टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन का गठन किया गया है, इसीलिए यह चर्चा में है। देखिए अब अगला क्वेश्चन आ जाएगा। चलिए, मध्य प्रदेश के शहर ने एक दिन में 11 लाख पेड़ लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो आपका जो भारत का जो मध्य प्रदेश का जो शहर है, सबसे स्वच्छ शहर बोलते हैं इसे, इंदौर शहर है, जिसमें 11 लाख पौधा लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है।
IUCN ने हाथी की किस प्रजाति को IUCN रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड के रूप में स्वीकृत यानी कि वर्गीकृत किया गया है? तो बोर्नियो हाथी जो कि इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई में पाया जाता है, इसे रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड के रूप में वर्गीकृत किया है। तो बोर्नियो हाथी याद करके रखिएगा। एशियन मेंस बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ध्रुव सीतवाला। इसका आयोजन किया गया रियाद यानी कि सऊदी अरब में किया गया। और हारा कौन? तो पंकज अडवाणी ने इसमें हार गया ये। और जीता कौन? तो ध्रुव सीतवाला। ईरान का 9वां राष्ट्रपति बना है? तो मसूद पेजेशकियान बना है। कोपा अमेरिका 2024 का खिताब किसने जीता है? यानी कोपा जो खेल होता है फुटबॉल से संबंधित होता है, तो ये अर्जेंटीना जीता है। और ये 16वां संस्करण रहा है। ये खिताब यानी 16वां खिताब जीता है अर्जेंटीना। और संस्करण रहा है 48। इसका आयोजन जो किया गया साउथ अफ्रीका में किया गया और टीम इसमें 16 है। और हारा कौन है? तो कोलंबिया। तो कोप अमेरिका वाला पूछ लेगा एग्जाम में, तो अर्जेंटीना जीता है इस बार। प्लास्टिक रिसाइकलिंग और ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबिलिटी GCPRS सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कहाँ पे किया गया? यानी कि न्यू दिल्ली में किया गया। वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट योजना शुरू किया गया था, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा शुरू किया गया है। और इसमें इसका उद्देश्य क्या है कि कृषि एवं पशुपालन में अनुसंधान को बढ़ावा देना है। जुलाई 2024 में यूरोपियन संसद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है तो रॉबर्टा मेट्सोला, जो कि सेकेंड बार बने हैं और 2027 तक इनका कार्यकाल रहेगा। नाटो समिट 2024 का आयोजन किया गया, तो इसमें USA में किया गया। और 2023 वाला पूछेगा तो लिथुआनिया, यानी कि नाटो सदस्य अपने यानी कि एक सैन्य गठबंधन है। भारत से इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का सदस्य चुना गया, तो नीता अंबानी को चुना गया, जो कि पहली बार 2016 में चुनी गई थी, समझ गए, रियो वाला में पहली बार। और इस बार भी इनको चुना गया नीता अंबानी को, जो कि मुकेश अंबानी की पत्नी है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास बना है, तो कौन सा है? द रिम ऑफ द पैसिफिक, यानी कि हवाई द्वीप पर खास करके इसे बनाया गया है। देखिए, हरेला त्यौहार मनाया जाता है कहाँ पे? तो उत्तराखंड में। फसल एवं वृक्षारोपण जो किया जाता है उससे संबंधित है यह हरेला त्यौहार। देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ST एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया गया। किसे किया गया है? तो PM मोदी को। रूस का जो सम्मान है, तो ये प्रथम भारतीय है और 4th गैर रूसी व्यक्ति है, इनको सम्मानित किया गया है। प्रोजेक्ट परी शुरुआत किया गया, चर्चा में है, तो ये संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया गया है, जो कि पुरानी लोक कथा और संस्कृति को आधुनिक तरीके से तैयार करनी है। जो पुरानी जो लोक कथा हुआ करता था और संस्कृति को, उसको आधुनिक यानी कि जो मॉडर्न तरीके से तैयार करना। चर्चा में है विझिंगजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कहाँ पर है? तो केरल में है। इसमें क्या है कि भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह मालवाहक जहाज पहुँचा है यहाँ पर। भारत का प्रथम जो है डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है ये, समझ गया। तो प्रथम बार इसमें मालवाहक जहाज पहुंचा है। पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना 2 राज्यों के बीच समझौता हुआ है, तो ये मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में शुरू किया सिंचाई के लिए। बहुपक्षीय रक्षा अभ्यास एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2024 का मेजबानी किया किसने? तो ऑस्ट्रेलिया द्वारा किया गया। और इसमें क्या है कि 140 देश से अधिक भी विमान भाग लिए, यानी फाइटर जेट भाग लिया। किसका कितना क्षमता है, यानी कि उसका विमान को भाग लिया जाता है। तो ये बहुपक्षीय रक्षा अभ्यास होता है, एक्सरसाइज पिच ब्लैंक होता है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया गया था, 11 जुलाई को मनाया जाता है ये। इसका थीम क्या रहा है? लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन। जून माह के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया, तो जसप्रीत बुमराह को चुना गया, जो कि भारत के हैं। और फीमेल में पूछेगा तो स्मृति मंधाना को चुना गया। विंबलडन 2024 का खिताब किसने जीता है? तो जो देश का यानी कि साल का 4 होता है, जिसमें तीसरा विंबलडन टेनिस खेल प्रतियोगिता है। तो मेंस सिंगल में पूछेगा तो कार्लोस अल्कराज, जो कि स्पेन देश से हैं। और महिला में पूछेगा महिला सिंगल में तो बारबोरा क्रेजिकोवा, जो कि चेक गणराज्य के रहने वाले हैं ये। तो ये याद करके रखिएगा, आपका पूरे के पूरे ये 75+ क्वेश्चन खत्म हो गया है। ये जुलाई महीने का है, तो इसको रिवीजन करते रहिए। जून से लेकर जुलाई तक आपका करंट अफेयर्स खत्म हो गया है।